ठीक है जी। तो आज अपनी क्लास दो दो पार्ट्स में होगी। उसका कारण है कि लैपटॉप का चार्जर नहीं चल रहा जब तक लाइट ये वेट। नहीं, लाइट लुइट है, सब कुछ है, चार्जर चार्जिंग नहीं स्टार्ट कर रहा। तो जब तक ये चलेगा उसके बाद मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लूंगा। तो एक हिस्सा लैपटॉप पे चलेगा, दूसरा फिर हम मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी वीडियो मतलब आपका सब कुछ ऑन ही रहेगा। जस्ट हम्म। मैं स्विच करूंगा कि मैं जहां से मैं बोलूंगा वो स्विच करूंगा। आपका मीटिंग चलता रहेगा। ओके, करेक्ट। ठीक है जी। उसकी बस रिकॉर्डिंग शायद अलग अलग अवेलेबल होगी, हमें दो हिस्सों में मिल जाएगी। वो इस तरह से होगा। तो सैटर्न हमने स्टार्ट करना है। उससे पहले पिछला कोई भी आपको कुछ डाउट है या कोई चीज आप पूछना चाह रहे हो, क्योंकि कल की क्लास तो किसी ने भी नहीं सुनी है अभी तक, उस पर कोई व्यू नहीं आया है एक एक भी। तो कल वाला तो किसी का कोई वैसे डाउट है तो पूछ लो, एक बार अदरवाइज। अच्छा था, क्लास में कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो मतलब अच्छे चल रही थी सारा कुछ, है ना। हाँ हाँ, मतलब किसी ने दोबारा तो नहीं सुनी है वो, और जिन्होंने मिस किया था उन्होंने भी सुना नहीं है। तो कोई कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़े, हम शनि स्टार्ट करें। शनि और को नहीं, कल स्टार्ट। का डाउट नहीं है सर। ठीक है। सर। और कल हमने जो किया था, किडनी डिजीज वगैरह के बारे में बात की थी। तो आज आज एक चार्ट भी आ गया जिसमें किडनी डिजीज थी। जनक जी ने ही शेयर किया था वो चार्ट शायद। तो मैंने उस पे वो सारे सूत्र लगा के देखे, वो सब लग रहे थे उस पे लगभग। ओके। ठीक है। तो उसमें कोई मतलब जो कल पढ़ाया था वो आज प्रैक्टिस भी हो गया बाय चांस। तो वो सब सूत्र उसी तरह से ही फिट बैठ रहे थे। उसमें सेवेंथ हाउस की इन्वॉल्वमेंट भी थी, उसमें राशि की इन्वॉल्वमेंट भी आ रही थी। ठीक है। तो वो सब सूत्र लगते हैं। तो आप भी जब इसको इन प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। राइट। ठीक है जी। तो अभी सैटर्न की बात करते हैं। शनि कल हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो आज शनि की बात करेंगे। शनि जैसे आप हम सबको पता है कि स्लो चलने वाला प्लेनेट है। और इसको अगर सूर्य को राजा मानते हैं तो शनि को सेवक मानते हैं। तो जितने भी हमारे जो जॉब करने वाले लोग हैं या नौकरी करने वाले लोग हैं या जो सेवक है, उसको हम शनि से एसोसिएट करते हैं। ठीक है। तो इसके इसकी जो शनि की जो दो राशियां हैं, मकर और कुंभ, वो 10 और 11 भाव में पड़ती हैं। तो 10 भाव से हम स्टेटस भी देखते हैं, 10 भाव से हम कर्म भी देखते हैं। तो शर्म जो शनि जो है वो कर्म की बात करता है। ठीक है। उसको हम कर्म के लिए शनि को देखा जाता है। और इसकी गति स्लो होने के कारण, वो कल कल भी बात की थी कि इसकी गति स्लो है, इसकी स्पीड स्लो है एक। तो ये हर काम, कोई भी काम शनि जो है वो विलंब से करेगा। तो विलंब डिले। का कारक है, डिले का कारक है ये। इससे जो भी काम होंगे वो डिले से होंगे, आराम से होंगे। अगर ये बैंक बैलेंस देगा अगर, तो ये धीरे धीरे बढ़ाएगा। अगर ये सेहत के मामले में शनि आ जाएगा तो शनि में सेहत, लंबी बीमारियां चलेंगी, शनि में सेहत लेट ठीक होगी। अगर कोई ट्रैवल की बात है तो उसमें विलंब हो सकता है। अगर कोई भी शादी का मामला देखेंगे तो शनि विलंब दे सकता है। तो इसकी बेसिक नेचर इसकी मतलब जहां भी स्लो बैठे है। जाओ वहां। हाँ। हाँ, वहां विलंब दे सकता है, विलम्ब दे सकते हैं। वहां डिले कर सकता है, लेकिन डिनायल डिनायल की तरफ, डिनाइल नहीं। डिनायल की बात नहीं करेंगे। डिनायल तो हम केपी वाले वैसे भी किसी प्लेनेट को डिनायल तभी मानेंगे जब वो हमारे किसी भाव, जो भाव हम मुख्य भाव का अगर वो 12वें में होगा तो ही डिनायल करेगा। है ना। हम नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे कि शनि अगर कहीं बैठा है तो उस घर को खराब कर देगा। हम जैसे नॉर्मल धारणा पे मानते हैं ना कि शनि जहां जहां बैठता है ना, उसमें अलग रिजल्ट देता है। जहां दृष्टि रखता है उसको अलग, जो वैदिक में मानते हैं जो रूल, उसको हम केपी में उस तरह से एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ठीक है। कि वो दृष्टि दे रहा है तो वो उसको खराब करेगा। गुरु जहां बैठता है उसको खराब करता है, जहां देख जिसको ठीक जहां, है। है ना, वो जहां देखता है उसको जहां अच्छा बैठता है करता है। वहां खराब करता है, दृष्टि तो नहीं खराब हाँ होती। हाँ, दृष्टि अच्छी होती है गुरु की। तो हम उन चीजों को बहुत ज्यादा अपनी प्रिडिक्शंस में यूज नहीं करते। हम राइट। एस्पेक्ट और उसको अलग तरह से यूज करते हैं। तो शनि हमारे लिए, शनि जो है वो हम उसको लेके चलेंगे कि ये
कर्म के मामले में देखा जाएगा इसको कि कर्म प्रधान, कर्म के हिसाब से हम शनि को देखेंगे। विलंब के हिसाब से हम शनि को देखेंगे जब किसी जो काम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते या जिनको मतलब हाईएस्ट पोजीशन से नीचे वाली पोजीशन ही रहेगी, ये अधीन होके ही काम करेगा। जो शनि है वो राजा का सेवक है, वो राजा नहीं बनेगा। तो जिनके 10th हाउस में या जिनके 6th में शनि का हिसाब किताब बनेगा, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंचेंगे, वो हमेशा किसी न किसी के नीचे ही काम करेंगे। वो सीईओ नहीं बनेगा जाके, है ना, वो एमडी नहीं बनेगा जाके, वो किसी के अधीन होके ही काम करेगा। इसकी मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि मान लीजिए कोई बिजनेस में है तो अपने फादर के नीचे काम कर रहा है, ठीक है, वो उसका करोड़ों का कारोबार है, अरबों का कारोबार है, लेकिन वो खुद मालिक की कुर्सी पे नहीं है, वो एमडी सीईओ नहीं बना, वो फादर के नीचे एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है। और मतलब इसमें सिर्फ 10th और 11th में होगा ये? नहीं, ये जब वो 10th कस्पल सबलॉर्ड बन जाएगा या 6th के साथ जुड़ जाए, 7th के साथ जुड़ जाए, या उसकी दशा ही चल रही हो, तो ये शनि का रिजल्ट है। ओके, है ना, वो बाद की बात है कि वो किन हाउसेस से लिंक में, अगर ये 6, 8, 12 देने लग जाएगा तो फिर तो और खराब करेगा। अभी हम सिर्फ शनि एज अ प्लेनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये मेहनती, अब स्लो है तो ये, अब स्लोनेस को कई लोग लेजीनेस या आलसीपन भी के साथ भी रिलेट कर लेते हैं, लेकिन शनि वाला व्यक्ति आलसी नहीं होता, वो अब धीरे धीरे काम करने वाला जरूर होगा। जो शनि है वो डिले की, विलंब की बात करता है, तो वो धीरे धीरे काम करेगा लेकिन अपने काम की तरफ लगा रहेगा, कर्म में लगा रहेगा। वो लगेगा कि ये काम नहीं कर रहा, तो जो ऐसी स्थिति है वो शनि के अंदर हमें देखने को मिलती है कि हमें लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन वो चल रहा होता है काम, ठीक है। तो ये शनि की बेसिक नेचर के अंदर ये आ जाएगा। और सेकंड रैंक जो है, सेकंड पोजीशन जो है या थर्ड पोजीशन जो है, जो सबऑर्डिनेट की पोजीशन है, वो शनि लेता है, ठीक है। लेकिन ये अपने जो भी काम है वो उस पे निरंतर प्रोग्रेस करता रहता है, ठीक है। वो क्योंकि अंत में तो उसने देना ही है ना, विलंब से वो चीज देनी है, तो शनि जो है वो धीरे धीरे अपने काम की तरफ लगा रहता है, ठीक है। अब इससे शनि से हम क्या क्या देखेंगे। शनि की 2 राशियां हैं काल पुरुष की कुंडली में, वो दशम और लाभ भाव में आती हैं, 10 और 11 में। तो उन दोनों भावों से जो जो बॉडी पार्ट्स देखे जाते हैं, जो जो चीजें उनसे देखी जाती हैं, वो सब शनि के हिस्से में आ जाएंगी। अब 10th हाउस से या 10वीं राशि से 10th हाउस से हम घुटने देखते हैं, शरीर के जोड़ों को देखते हैं, तो हड्डियों को देखते हैं, टांगों को देखते हैं, तो ये सारी चीजें शनि भी उनका कारक बनेगा। शनि अगर 6th हाउस के साथ जुड़ेगा तो वो इन चीजों की प्रॉब्लम दे सकता है। शनि विलंब का कारक है, तो वो ऐसी बीमारियां देगा जो लंबे समय तक चलेंगी, लॉन्ग टर्म तक चलेंगी। जैसे अगर मान लीजिए 7th हाउस के साथ या वीनस की राशियों के साथ इसका लिंक हो जाए, तो अगर किसी को किडनी डिजीज हो गई और शनि की राशि साथ में लिंक हो रही है, या शनि खुद साथ में लिंक हो रहा है किसी तरह से नक्षत्र के रूप में या सबलॉर्ड के रूप में, तो उसमें वो लंबी बीमारी चलती रहेगी। कैंसर टाइप बीमारियां हो गई, उन सबको शनि देखता है, ठीक है। जो जो ऐसी प्रॉब्लम्स जो लंबे समय तक चलेंगी, ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक चलेंगी, उनको हम इससे देखेंगे, शनि से देखेंगे, ठीक है। हड्डियों में बेसिकली ये नीज से नीचे का जो हिस्सा है, पैरों से ऊपर का, तो घुटने 10वीं राशि के 10th हाउस के हिस्से में आ जाएंगे, और जो घुटने से लेके पांव तक का एरिया है वो आपका काफ मसल्स, हाँ काफ मसल्स, उसका फ्रंट जो एरिया है वो आ जाएगा कुंभ राशि में, ठीक है। एक्वेरियस के हिस्से में आ जाएगा, वो 11th हाउस के पास आ जाएगा। तो Sir, शनि can you शनि repeat के once again? जो 11th house वाला, can you repeat once again, please? नीज को सैटर्न की जो 10th हाउस की सिग्निफिकेशन है, उसकी वजह से नीज और जॉइंट्स के ऊपर शनि का अधिकार आता है, हड्डियों के ऊपर बेसिकली लगा लो आप, तो शनि का अधिकार आएगा। और
जो 11th हाउस है कुंभ राशि की वजह से या नेचुरली 10 और 11 के ऊपर शनि का अधिकार है, तो जो शिन ये वाला एरिया है, काफ मसल वाला और आगे वाला फ्रंट वाला एरिया है, वो एरिया सैटर्न के हिस्से में आएगा। तो शनि उन चीजों को देखता है, वो चीजें इसके ऊपर होती हैं। दूसरा, ये कान, ईयर्स के ऊपर भी जो राशि है 11th हाउस है उसका अधिकार है, सुनने की शक्ति। ईयर्स मतलब कान कान हियरिंग प्रॉब्लम। हाँ जी। ओके। तो अगर सैटर्न का वहां कोई लिंक बनेगा तो उसमें गड़बड़ दे सकता है सुनने में। अगर उसका लिंक नेगेटिव हाउसेस के साथ हो जाएगा तो हाँ जी। प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जितने आपको हियरिंग इम्पेयर्ड लोग मिलेंगे या डम्ब और डेफ और डम्ब मिलेंगे, उसमें शनि की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आ जाती है उसमें, सैटर्न की। ये क्योंकि वो नेचुरली उस चीज का कारक है, डिले और विलंब का कारक है, तो उसको वो देखता है। ठीक है जी। तो और इसमें शनि से और क्या क्या चीजें देखेंगे हम? हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली। जो भी बीमारी लंबी चलने वाली है, उसमें आप कौन कौन सी इंक्लूड कर लोगे, जो भी प्रॉब्लम्स लंबी चलने वाली हैं? सैटर्न 10th हाउस। नहीं, सैटर्न 10th हाउस, डेविड जी। हाँ, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखेंगे? अच्छा, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी देखेंगे? या प्रॉब्लम विद द नीज। नीज हो गई, कानों की प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा भी देखेंगे जो जो लंबी चलने वाली प्रॉब्लम्स हैं, आर्थराइटिस में भी, हड्डियों की प्रॉब्लम, जैसे पैरालिसिस है, वो लंबा चलने वाला है। शायद वो जो भी, जितनी आप समझिए ऐसी प्रॉब्लम्स जो बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो लंबे समय तक चल सकती हैं। मतलब मान लीजिए किसी को 50 साल की 55 साल की उम्र में अगर लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो अगर वो 80 ईयर्स तक जिएगा तो वो बीमारी साथ ही रहती है। कई बार ऐसा ऐसा देखा गया है ना। अगर किसी की टांगों में प्रॉब्लम आ गई बहुत ज्यादा, वो बिगड़ गई या टूट गई, तो जो हड्डी टूटना, अगर हड्डी टूट जाती है वो जुड़ने के बाद भी सारी उम्र परेशान करती है। सर्दियां आएंगी उसमें दिक्कत होगी, रॉड डल गई तो उसमें दिक्कत आएगी। तो इन सब चीजों का जो कारक ग्रह है वो शनि है। ठीक है, अगर आप देखोगे बॉडी के अंदर, जो अगर हड्डी टूटती है कोई और उसको रिपेयर किया जाता है तो वो प्रॉपर उसी तरह से बन जाती है? नहीं बनती। तो एक परमानेंट प्रॉब्लम हो गई जो लॉन्ग टर्म तक परेशान करेगी। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वो आप शनि से एसोसिएट करोगे। इवन जो दांतों की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, वो भी शनि उसमें अपना इन्वॉल्व हो जाता है। सैटर्न आंखों की प्रॉब्लम भी दे सकता है, क्योंकि वो उसका जो वो अंधेरे के साथ या ब्लैक ब्लैक कलर के साथ शनि का लिंक है। तो सैटर्न आईज की प्रॉब्लम भी दे सकता है। हड्डियों का जो ट्यूबरक्लोसिस है उसमें शनि ग्रह की इन्वॉल्वमेंट रहती है। ये जो उसका स्वभाव है शनि प्लेनेट का, वो कोल्ड है। तो सर्दी, खांसी, जुकाम भी, ऐसी प्रॉब्लम्स को भी शनि देखता है। एज अ प्लेनेट, एज अ ग्रह हम शनि के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया? इसमें कोई कोई डाउट है किसी चीज के ऊपर, या कोई चीज आप चाहते हो मैं रिपीट? हाँ जी, ब्लाइंडनेस। हाँ वो शनि से, ब्लाइंडनेस। हाँ जी, वो भी शनि के हिस्से में आएगी मैडम। ड्राइनेस होना, वो ड्राई स्किन होना, वो सब। सर मैंने ड्राइनेस नहीं बोला, मैं ब्लाइंडनेस बोल रही हूँ, अंधापन। अच्छा, अंधापन। लेकिन ड्राइनेस, ब्लाइंडनेस के लिए मैम शनि को ले सकते हैं, लेकिन उसमें ना ज्यादा रोल जो है वो शुक्र
बुध, सूर्य और चंद्र का रहता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो सोर्स ऑफ लाइट है ना वो सन और मून का है, और वीनस नेचुरली वहां पे आता है। कल हमने जो वीनस में किया, तो वीनस सुख, आंखों का सुख है ना, वो किसी भी तरह का सुख है, तो वीनस का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। वीनस की सेकंड राशि से हम आइज भी देखते हैं, तो वीनस की इन्वॉल्वमेंट, अगर आपके 12th हाउस, अगर किसी के कुंडली में 12th हाउस का जो लिंक है वो वीनस मून से हो, मरकरी से हो, और वो 8, 6, 8, 12 दे रहा हो, तो आईज प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, वो मैंने आई डिफेक्ट की एक पूरी वीडियो डाली हुई है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। मेरा वो सभी के लिए ओपन वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं। और ड्राइनेस भी इसी में आएगी। ड्राइनेस भी शनि जो है वो ड्राइनेस को भी सिग्निफाई करता है, क्योंकि ठंडे स्वभाव का है। अब शनि को और किस चीज के लिए देखा जाता है, और किस चीज का कारक है ये? डेथ का, मृत्यु इसी से देखी जाती है। डेथ में सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है। ये किसी की कुंडली में बाधक मारक हो ना हो, ये एक नेचुरल सिग्निफिकेटर है एंड का, एंड ऑफ लाइफ का। बाधक, अगर मारक बाधक ये नहीं भी होगा, तो भी मृत्यु के टाइम पे शनि की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो आप जब भी किसी की लॉन्गेविटी कैलकुलेट कर रहे हो, या उसका चार्ट आया कि वो हॉस्पिटल में है, अगर शनि मारक बाधक में कहीं गोचर नहीं कर रहा, घूम नहीं रहा मारक में या बाधक में, या उनके ऊपर उसकी जो नेचुरल दृष्टियां हैं वो नहीं है, तो फिर डेथ वाला इवेंट नहीं हो सकता है ना। बेसिकली तो महादशा के साथ इन्वॉल्वमेंट चाहिए सैटर्न की, तो वो नक्षत्र लेवल पे आ जाए, किसी लेवल पे आ जाए। उसपे जरूरी है 12, 8, 12 आना। वो मैडम होगा ही, जब वो हाँ? जब वो इवेंट्स जब होंगे, वो कहीं ना कहीं हम्म। से संबंध 8-12 का बन ही जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये अभी जब हम प्रैक्टिकल आप कुंडलियां करने लगोगे, तो आपको देखना शुरू हो जाएगा। सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट रहती है। जब डेथ होगी किसी की भी, या डेथ की स्थिति बनेगी, तो उसमें सैटर्न का जो रोल है वो आएगा ही आएगा। अब जब ये डेथ की बात करता है, तो ये सिर्फ हम इंसानों की डेथ की बात नहीं करता, ये किसी भी लिविंग थिंग की डेथ की बात करता है। तो कोई जानवर हो, कोई पंछी हो, कोई पशु हो, पक्षी हो, वो ये सब की डेथ की बात करता है। तो अब उससे जुड़े हुए जो कारोबार हैं, वो सब भी शनि से देखे जाएंगे। तो जो चमड़े की आइटम्स हैं, डेथ के बाद उसकी चमड़ी से चीजें बनती हैं, वो सब शनि से देखी जाएंगी। जूतों का कारोबार शनि से देखा जाएगा। So leather items. हाँ, लेदर आइटम्स। ठीक है, शनि को मैंने आपको उस दिन ग्रुप में मैसेज डाला था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुझे शनि के सारे गुण दिखते हैं, तो उनके काम करने का स्टाइल भी पुराना है। तो शनि जो है वो बेसिकली पुरानी सोच या पुरानी चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। Old school types. हाँ, तो जो जितने भी हिस्टोरियंस होंगे, उनका लिंक सैटर्न से शनि से जरूर होगा। जो पुरानी चीजें खोज रहे हैं, हिस्ट्री में क्या हुआ था, हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं, तो ऐसे जितने लोग हैं। अब डेथ की बात करेंगे, तो शमशान जो है, जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, वो भी शनि के हिस्से में आ जाएंगे। तो बुजुर्ग भी इसमें आते हैं ना सैटर्न में? हाँ, ओल्ड लेडी और ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना मैडम, वो एज के हिसाब से। ये अनटाइमली बुढ़ापा भी दे सकता है सैटर्न। ये अर्ली, हाँ, मतलब एज से पहले भी कोई बहुत ज्यादा तो बूढ़े हो जाते हैं, राइट, बूढ़े हो जाते हैं, मैच्योर लगने लग जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना। अगर आज से 15 साल या 20 साल पुरानी आप मेरी फोटो देखोगे, 15 साल पुरानी, तो मैं शायद आज से ज्यादा बूढ़ा लगता था।
है ना। मैं आपको कोई फोटो शेयर करूं अपनी 10-15 साल पुरानी, जब मैं सैटर्न की दशा से मैं निकल रहा था, तो तब शायद मैं अब से ज्यादा उम्र का लगता था। ठीक है, दशा चेंज होते आप चेंज हो गए। हाँ, तो बिल्कुल होता है ना। आप हेल्दी खाना शुरू कर दोगे, आप एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दोगे, आप योगा करोगे, जिम करोगे, साइकिलिंग करोगे, वॉक करोगे, जंक फूड छोड़ दोगे, तो नेचुरली आप में फर्क आएगा, है ना। 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, वो च्यवनप्राश की ऐड थी, काहे की, च्यवनप्राश खाते हो, च्यवनप्राश खाते हो, ये मिल गया। है ना। तो इस तरह चेंजेस आ जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंजेस आते हैं जब आपकी दशाएं चेंज होती है ना। तो दशा, मैंने आपको बोला, मेजर चेंज लेके आती है। जो भी मेजर इवेंट्स है लाइफ के, वो दशा से देखे जाएंगे। तो जो दशा जब आएगी, अगर वो पॉजिटिव है तो वो हर एस्पेक्ट को पॉजिटिव कर सकती है आपकी लाइफ का। अगर वो नेगेटिव है तो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को नेगेटिव कर सकती है। तो दशा जो भी लाएगी वो मेजर इवेंट्स को इफेक्ट करेगी, डायरेक्शन चेंज कर देती है दशा। दशा आपके डेली इवेंट्स को उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती। आप सुबह क्या खा रहे हो, शाम क्या खा रहे हो, उसका दशा से कोई लेना देना नहीं है ना। वो शायद आप चंद्र अपने गोचर से, चंद्र अपने नक्षत्र से काम करवा रहा है आपसे डेली। ठीक है, आपका आज क्या खाने को मन है, हो सकता है चंद्र के हिसाब से आपका चल रहा हो, लेकिन दशा जो है वो डायरेक्शन बताएगी। आपका जीवन किस तरफ जा रहा है वो हम डायरेक्शन से देखेंगे। ठीक है कि वो सर हाँ जी, सर जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं हाँ जी वो कौन से प्लेनेट से देखे जाते हैं? मैडम, शनि से ही देखे जाते हैं। फ्रिज, एयर कंडीशनर, कोल्ड स्टोरेज, ये सब शनि के हिस्से में ही आएंगे। कोल्ड नेचर का प्लेनेट है ना, ठंडे स्वभाव का प्लेनेट है। तो लोहा, कबाड़ भी हम, जो पुराना लोहा है वो भी हम इसी से एसोसिएट करेंगे। कोयला, इसके रंग की वजह से कोयला काला होता है। अब वैसे कोयले को हम राहु के साथ भी एसोसिएट करते हैं, लेकिन शनि के हिस्से में काला रंग शनि का है, शनि के हिस्से में है। तो कोयले से जुड़े कारोबार, लोहे से जुड़े कारोबार, ये सारी चीजें हम शनि के साथ एसोसिएट करेंगे। तो पुरानी चीजें हैं, अब पुरानी चीजें कहाँ रखी जाती हैं? स्टोर में, म्यूजियम वगैरह भी बनते हैं ना। हाँ, तो उसका भी कारक शनि हो गया। जैसे लोहे को जंग लग जाता है तो वो राहु में आ जाता है। नहीं मैडम, लोहा तो भैया, पुराना लोहा जो है वो कबाड़ को हम राहु और शनि, ये दोनों से ही आप एसोसिएट करते हैं। ओके, वैसे भी हाँ, लाइक राहु लाइक सैटर्न, सेम थिंग। हाँ जी, हाँ जी, उस तरह से ही वो बहुत बहुत क्लोजली काम करते हैं ये लोग। राहु, लेकिन राहु में और बहुत सारी चीजें हैं, है ना। राहु दिखावा, छलावा है। धुरिया धुरिया राहु दिखाएगा कुछ, करेगा धुंधला, कुछ। धुंधला, धुंधला नहीं है मैडम, राहु का धुंधलापन नहीं है। धुंधलापन ऐसे नहीं है वो। चलो करेंगे, राहु की जब बात करेंगे तो करेंगे। अभी शनि महाराज की बात कर लें, बड़े इम्पोर्टेंट प्लेनेट है ये बहुत। हाँ, राहु की भी बात करेंगे, जरूर करेंगे। तो अभी चमड़े के कारोबार, एयर कंडीशन, फ्रिज, जो कोल्ड स्टोरेज और शमशान, म्यूजियम, पुरानी चीजें, मतलब जो चीजें हम बात कर रहे हैं, जिन का शनि कारक है, उनसे जुड़े कारोबार हम इसके साथ एसोसिएट कर देंगे। और कौन कौन से कारोबार आप देख सकते हो इससे? अब चमड़ा जब हमने शनि के हिस्से में डाल दिया, तो उससे बनने वाली हर आइटम का कारोबार इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अब उसमें जूते भी आ जाएंगे, उसमें लेदर बैग्स भी आ जाएंगे, उसमें लेदर बेल्ट्स भी आ जाएंगी, उसमें वॉलेट्स भी आ जाएंगे, है ना। अगर लेदर की कोई और चीज बन रही है, मान लीजिए कुछ भी लेदर का बना दिया, अगर फीमेल्स की जैकेट्स बना लो, अगर कोई
सॉक्स बना रहा है, कोई कुछ भी, एनी आइटम जहां पे आपने चमड़ा यूज कर लिया, वो सैटर्न के साथ लिंक हो जाएगी, वो आप सैटर्न के साथ एसोसिएट करोगे। अब जब शनि हड्डियों का कारक है, हड्डियां देखता है, हड्डियों का इससे देखा जाता है, तो अब कुछ दवाइयों में हमें सुनने में आया है कि, या पता है कि जानवरों की हड्डियों से बनती हैं कुछ मेडिसिन, तो वो भी शनि से देखी जाएंगी। सर चीनी को भी इसी से साफ करते हैं ना? हाँ जी, चीनी को भी इसी से साफ करते हैं। किससे मैडम? जानवरों की हड्डियों से। सर मैंने वीडियो ही देखा था, उसमें था कि जो शुगर वाइट है वो ऐसी वाइट नहीं होती है, इसको उसमें उसका चूरा मिलाते ही उससे साफ। नहीं, ऐसा मैंने नहीं सुना, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, अनिल जी सही कह रही है। हाँ। शुगर को साफ करने के लिए जो लगती है, हम्म, ये हड्डियां जो शमशान से कलेक्ट करके ये शुगर मिल्स में जाती है, और शुगर फैक्ट्री में ये लगती है। तो किसी ने मुझे बताया था, जैसे मैं पूजा पाठ कराता हूँ ना, तो शुगर वेज है कि नॉन वेज है, तो ये शुगर नहीं बात लेते, निकली। उसमें गुड़ लेते हैं। हाँ, जी, पूजा में गुड़ लेते हैं ना, शुगर लेते नहीं है कभी भी। शुगर तो आप चाय में सुबह लेती हो ना, तो किसी ने मेरे से नहीं, सवाल हम पूछा था। पीते नहीं है, मैंने तो 10 साल हो गए छोड़ी हुई है। अरे नहीं, वो कुछ और बात कर रहे हैं, आप कुछ और बात कर रहे हो। हाँ। मिठाई में शुगर पड़ती है, शुगर, चॉकलेट में। हाँ, सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपने, हाँ मतलब वो बात है ना, इतनी गहराई में ना जाओ गालिब, हाँ डूबोगे तो कौन निकालेगा, कौन निकालेगा, सही बात है ना। तो हम उतनी गहराई में जाएं जितने से बाहर आ सकें। तो जीवन भी जीना है, तो बहुत सारी चीजों में दवाइयां सारी छोड़ दोगे जिसमें इन्होंने यूज किया है, तो वैसे ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब तक नहीं पता जिस चीज का, उसको उस हिसाब से ही खाते पीते चलें, है ना। तो हर चीज में पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। दमन मैडम, जनक जी ने कंफर्म किया तो ठीक ही होगा। अब ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, है ना। ये अब नए भारत की ये सच्चाई भी है कि नहीं ज्यादा सर, ये बहुत पुराने से चल रहा है सर ये। है। दिस थिंग इज फ्रॉम वेरी ओल्ड। ये जो शुगर का हाँ, बोन्स ना, इट इज फ्रॉम अ वेरी ओल्ड टाइम। हाँ, मैं आपका जो टूथपेस्ट है ना, हाँ, इवन इन द टूथपेस्ट दे यूज बोन्स। हाँ, तो ठीक है ना। वो कैल्शियम बढ़ाने के लिए दे रहे होंगे ना उसमें। शनि जो है, कैल्शियम की कमी शनि से आती है। बोन्स, जब बोन्स में कमजोरी की बात कर रहे हैं, बोन्स टूटने की बात कर रहे हैं, तो बोन्स बढ़ने के लिए भी जो चाहिए, वो कैल्शियम भी शनि के हिस्से में ही है। तो फिर वो तो आएगा ही, है ना, वो चीजें आएंगी। तो उसको आप कैल्शियम को समझो। अब कैल्शियम तो हम ले रहे हैं ना, वो शनि की आइटम है। हम चाह रहे हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में हो, नहीं तो बोन्स वीक हो जाएंगी, दांत वीक हो जाएंगे, बहुत सारी। If we go too deep into food industry, we will never touch anything else. मैं तभी तो कह रहा हूँ कि इतनी गहराई में न जाओ गालिब, डूबोगे तो कौन निकालेगा। तो नहीं जाना है हमें फूड इंडस्ट्री की गहराइयों में। जो हमें सात्विक लग रहा है, जो चीज हम खा रहे हैं, उसको खाते रहिए। ये शनि ग्रह की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें। वैसे ही इसने चार्जर बंद करवा दिया मेरा, कि मैं डिले जितना करवा सकूं उतना करवाऊं, है ना। तो डिले, हाँ, ये डिले का कारक है। तो अपन कोशिश करें कि इसको कर लें। ये पता लगे 4 क्लासेस ले गया शनि ही, 15 दिन, है ना। तो और चीजें हम इससे क्या देखेंगे। अब जो शनि है, जितनी अब इसकी जो स्पीड है वो स्लो है। अब वो स्लोनेस की बारे में कल मुझे डेविड जी ने बताया था कि वो किसने, राहु ने मारा था उसके पैर पे, कि रावण ने मारा था उसके पैर पे, रावण ने मारा था, है ना, उसके पैर पे। वो स्टोरी बताई थी। तो वो अगर इसका पैर खराब है, तो जो अपाहिज लोग हैं वो शनि के हिस्से में आ जाएंगे। अब अगर हड्डियां टूटना, हड्डियां जुड़ना, उनको ठीक करना अगर शनि के हिस्से में है, तो जो उसके कारोबार हैं,
ये नकली अंग बनाने वाले, नकली अंग लगाने वाले, वो सारे के सारे भी शनि के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स भी, राइट सर? हाँ, ठीक है, वो इसी के साथ एसोसिएट हो जाएंगे जो इन चीजों को ठीक करेंगे। तो लंबी बीमारियों को ठीक करने वाले डॉक्टर कहीं ना कहीं सैटर्न के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। तो किडनी डिजीज वाले, कैंसर वाले, बोन्स वाले, दांतों को ठीक करने वाले, या ऐसी जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं उनके साथ एसोसिएट जो लोग हैं, तो लोहे के कारोबार करने वाले, म्यूजियम चलाने वाले, पुरानी चीजों की बात करने वाले, पुरानी सोच रखने वाले, रिसर्च करने वाले, हिस्ट्री की बात करने वाले, हिस्ट्री की किताबें लिखने वाले, ये सारे शनि के हिस्से में आ जाएंगे। शमशान घाट से जुड़े हुए, हॉस्पिटल में जो इनसे जुड़ी हुई दवाओं का काम कर रहे हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स का काम कर रहे हैं, वो सैटर्न के साथ कहीं ना कहीं लिंक, उनका रिलेशन निकल आएगा कोई, क्योंकि ये जीवन मृत्यु की बात करता है ना। हाँ, सर वो मॉर्ग, हाँ, एयर कंडीशनर, फ्रिज, ठंडे जो कोल्ड स्टोरेज वाली आइटम्स हैं, उनके जुड़े हुए कारोबार, उनसे जुड़े हुए लोग, उनसे जुड़ी हुई आइटम्स, वो सारी सैटर्न के हिस्से में आ जाएंगी, शनि के हिस्से में आ जाएंगे। नीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट करने वाले डॉक्टर सैटर्न के साथ लिंक हो जाएंगे। हड्डियां जोड़ने वाले, प्लास्टर लगाने वाले, प्लास्टर काटने वाले, तो उसमें यूज होने वाली इक्विपमेंट्स, उसमें जो यूज हो रहे सामान, वो सब शनि के हिस्से में आ जाए। मतलब जब शनि को आप सोचोगे तो आपको इन सारी चीजों को साथ में जोड़ लेना है। तो जीवन मरण दोनों की बात सैटर्न शनि करता है। तो शमशान में जो इस्तेमाल किए जाने वाले सामान हैं, उनकी जब हम बात करेंगे तो वो भी सैटर्न के साथ कहीं ना कहीं लिंक होगा। जहां डेड चमड़े के कारोबार की बात हमने की, तो चमड़े से जुड़े हुए जो कारोबार हैं वो सारे के सारे सैटर्न, लोहे के साथ जुड़े हुए कारोबार, कोयले के साथ जुड़े हुए कारोबार कहीं ना कहीं शनि से जुड़ जाएंगे। एक शनि अब जब ठंडा है तो ठंडक से और क्या क्या चीज देखी जाती है? ठंड कहाँ होती है ज्यादा? हिल स्टेशंस, हिल एरिया। तो जो, हाँ, जहाँ पे बर्फ वाले जो इलाके हैं वो सैटर्न के साथ एसोसिएट करोगे। अभी आजकल कल कोई वीडियो आया जहाँ कुछ लोग पाकिस्तान में शायद ठंड में कारों के अंदर ही मर गए। और वहाँ भी बहुत बर्फ पड़ी दिखाई ना। हाँ, एकदम से हो गई वहां, पहले शायद नहीं हाँ, होती बहुत थी। ज्यादा बारिश थी, मैंने न्यूज में दिखा आज ना। तभी नॉर्थ इंडिया में ठंड ज्यादा है ना, क्योंकि वहां पे भी पड़ रही है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट हाँ, है पाकिस्तान में कभी सुनी नहीं थी इतनी। हाँ, वहां पे तो आप देखो, मतलब 5-5 फीट, 6-6 फीट बर्फ है, जिसमें लोगों की गाड़ियां हैं, और वहां बच्चे, बूढ़े, जवान सब गाड़ी के अंदर। मैंने देखी वीडियो, वो किसी सोशल मीडिया पे था। वो शनि का काम है, वो शनि के हैं। तो वो जो बर्फ के कारखाने हो गए, आइसक्रीम के कारखाने हो गए, शमशान हो गए, जहां पे बर्फ वाली पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, वो इसके हो गए। शनि काले रंग की बात करता है, तो जितने अंधेरे वाली जगहें होंगी, लोहे की खदानें, कोयले की खदानें, जहां अंधेरा है, डार्कनेस है, वो सारे के सारे इसी में हो गए। ठीक है, सैटर्न जो है वो आइसोलेशन की बात करता है। तो आइसोलेशन वाले जो इलाके हैं, जहां पे आप अकेले रह सकते हो या अकेले हो सकते हो, ठीक है। और अब जब हम बात करते हैं कि ऐसे काम जिनको लोग अच्छा नहीं मानते, वो शनि के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। अब हल्के काम करने वाले या लोअर लेवल के जो काम है, वो भी शनि से देखे जाएंगे। तो जो आप सफाई कर्मचारी, हाँ, सफाई कर्मचारी हो गए, जो ये ड्रेनेज सिस्टम हो गया आपका, जो गंदी चीज आउटलेट्स हैं। मान लीजिए आपके किचन में एक है साफ पानी वाला और दूसरा है गंदे पानी वाला, तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, हाँ, सीवरेज, हाँ, तो वो शनि के हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है। और जो अपाहिजों के जो में यूज होने वाली जो आइटम्स हैं, वो इससे देखी जाएंगी। अपाहिज लोगों, अप्रूवल के
काम वगैरह भी इसी से है, अल्कोहल वगैरह जो भी नशे की चीजें होती हैं, या शराब है या जो भी? मैडम वो हमने शुक्र को दिए थे, शराब के काम शायद। नहीं सर, शुक्र में कैसे आ जाएंगे, उसमें तो परफ्यूम्स वगैरह हाँ आने सर, चाहिए। नहीं शुक्र में दिए थे सर, वेनस में into अपने Venus में सी कॉस्टली आइटम, अट्रैक्टिव। ब्रांडेड वाला वीनस में गया था, ब्रांडेड अल्कोहल्स एंड ऑल। इसमें शनि देखी जाए। शनि में मैडम जो है नशे की बात, शनि में कर्म की बात जब करता है कोई, जब हम कर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें नशे वो खराबी डालने के लिए आ सकता है, अगर वो सेकंड हाउस में आ जाए। वैसे मैंने सेकंड हाउस में भी नशे करते हुए लोगों को नहीं देखा। अगर सैटर्न सेकंड हाउस में है तो मैंने नहीं देखे लोग वो नशा करते हुए। तो शनि नशे की बात नहीं करता। ठीक है, तो वो अब 6, 8, 12 की जो सिग्निफिकेशन है ना मैडम, अगर वो सेकंड हाउस में बैठ के 6, 8, 12 की बात करेगा फिर वो खराबी दे सकता है। ओके। ठीक है, शराब को हम शनि के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। वो शुक्र की हमने टॉरस राशि में डाला था उसको, अगर मुझे सही से याद है तो हमने उसको शुक्र के साथ एसोसिएट किया था नशों को। ठीक है जी। यस सर, वृषभ राशि में। हाँ, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया तो थोड़ा सा याद है मुझे। ठीक है जी। सर शनि अगर कर्मों का कारक है, देन वो जजमेंट का भी कारक है क्या शनि? जज का कारक? नहीं, सूर्य। नहीं, जजमेंट, जजमेंट का कारक? दंड देना। नहीं यार, वो दंड की बात अभी करेंगे हम। दंड इस तरह से दंड की बात नहीं करता शनि। जो वो स्टोरीज को अभी थोड़ा सा भूल दो कि है ना, शनि न्याय करेगा। न्याय का काम गुरु के हिस्से डाला हुआ हमने, जुडिशरी जो हमने है। 10th हाउस और जो 10th राशि है ना, उस पे जब आएंगे तो आपको उसमें हम बात करेंगे कि 10th हाउस से क्या क्या देखा जाता है। उस वजह से कुछ लोग यहाँ पे एसोसिएट होंगे। अदरवाइज शनि को मैंने अभी बोला ना, शनि नीचे काम करने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है, अधीन रह के काम जो करने हैं। ओके सर। अब आप समझो, अगर मैं 10th से अथॉरिटी देख रहा हूं, एसएसपी जो है, एसएसपी या मान लीजिए कि जज है, उसके ऊपर भी तो जज है। अगर लोअर कोर्ट का जज है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट है, फिर उसके ऊपर पार्लियामेंट है। तो राजा तो कोई और है ना। अगर इलाके का इंचार्ज एसएचओ है, एक पहले पुलिस इंचार्ज आ गया, चौकी इंचार्ज, वो अथॉरिटी है, उसको मान लो मैंने 10th हाउस से एसोसिएट कर लिया। अब उस अथॉरिटी के ऊपर एसएचओ आ गया, वो और बड़ी अथॉरिटी हो गई। उसके ऊपर एसपी आ गया या डीएसपी आ गया, उसके ऊपर एसएसपी आ गया, उसके ऊपर डीजीपी आ गया, उसके ऊपर और आ गया। वो कहां तक वो चलती रहेगी? तो पूरी अथॉरिटी नहीं होगी ना उसके पास। तो नीचे काम करने वाले जो लोग हैं ना, जो हायरार्की में काम करेंगे, जो लोग डाउन द लाइन जो काम कर रहे हैं, उसका कारक है शनि। एब्सोल्यूट अथॉरिटी का कारक नहीं है। जज ने एक जजमेंट दी, जाके हाई कोर्ट में चैलेंज कर दो। अब वो हाई कोर्ट ने दी, उसको आप जाके ऊपर और उसको कर दो। यहां अथॉरिटी है लेकिन उतनी नहीं है। स्टेटस की बात होगी, इज्जत की बात नहीं हो रही। तो कितने पुलिस वालों की इज्जत करते हो? स्टेटस और इज्जत में बहुत फर्क है। तो शनि और गुरु में बहुत फर्क है। पॉलिटिशियन का स्टेटस है, इज्जत है? नहीं सर, नहीं, स्टेटस है, इज्जत नहीं।
समझ रहे हो ना, वो एमएलए, काउंसलर, एमएलए, ये अधीन रह के काम करना है किसी के, कोई दायरा है एक लिमिट है उनकी, वो एंडलेस पावर्स के साथ नहीं बैठे हुए, वो सूर्य नहीं है, राजा नहीं है वो। तो शनि, गुरु और इन सब प्लैनेट्स का डिफरेंस समझो, थोड़ा एसोसिएट करो उसको। ओके सर। कि किस तरह से इनका डिफरेंस है, क्योंकि ये काम आएगा आपके आगे चल के। अभी ये बैटरी किसी भी टाइम जवाब दे सकती है, तो मैं दूसरी तरफ से कनेक्ट कर ही लूं एक बार। Recording in progress. ठीक है, अभी अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको आवाज इको हो रही है? हो रही है। अरे यार सर उसके माइक को बंद कर दो सर। हाँ, वही करना पड़ेगा। अभी ठीक है ना? नॉट इट, उसको थोड़ा हल्का सा दूर रखिएगा, उसके माइक को बंद कीजिएगा। माइक बंद है, अभी ठीक है? हाँ जी। हाँ, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। चलो, तो हम बात कर रहे थे शनि की। तो जो शनि है वो बिल्कुल अधीन रह के काम करने वाला प्लेनेट है, वो कर्म की बात करेगा। अब जो जज भी हैं, अगर आप देखो, अगर मैं 10th हाउस उठाऊं कि शनि के पास नेचुरली 10th हाउस है, तो 10th हाउस से अगर मैं जज को देखता हूं या अथॉरिटी को देखता हूं, वो लगे हैं अपने काम में, हजारों लाखों केस हैं उनके पास। हमें लगेगा कि ये तो काम करते ही नहीं है। हमें क्या लगता है कि जज काम नहीं करता, मुझे डेट कितनी देर की बाद की देता है, वो 3-6 महीने बाद की डेट देता है। कोर्ट केसेस इतने लंबे लंबे क्यों चलते हैं? कोर्ट केसेस इतने लंबे क्यों चलते हैं? स्लो प्रोसेस है, बहुत बहुत ज्यादा काम है। स्लो प्रोसेस है ना। तो स्लो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि नेचुरली 10th हाउस से अगर हम जज देख रहे हैं, 10th हाउस से हम जज की कुर्सी को, चेयर को देख रहे हैं, उसके कर्म को देख रहे हैं, तो उसका जो नेचुरल रूलर है उस हाउस का, वो शनि है। वो विलंब का कारक है, वो लंबा चलने वाली चीजों का कारक है। तो इसलिए वो लंबे 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 चलते हैं केसेस। ठीक है, तो करियर जो है, आपका करियर कितना लंबा चलता है? 20-30 साल, 40 साल चलता है? कितने साल कर्म करते हो, कितने साल पैसा कमाते हो? टेंथ हाउस से देखे जाने वाले काम, कर्म से जुड़े हुए काम, आप सबसे ज्यादा लंबा टाइम करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल। बाकी कोई हाउस का बताओ कि पूरी उम्र कोई काम कर रहे हो, सारी उम्र बच्चे पैदा नहीं कर रहे 5th हाउस के, हर वक्त बीमार नहीं हो, हर वक्त खर्चा नहीं कर रहे हो, है ना। बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो हम करते रहेंगे, लेकिन उसकी कुछ लिमिट, कुछ चीज है। लेकिन जितनी लंबा चलने वाली चीजें हैं वो सैटर्न के हिस्से में ही आएंगी। लेकिन अब सैटर्न को कोई बहुत ज्यादा चमक धमक भी पसंद नहीं है, एक ठंडा सा, बहुत कोई सुंदर प्लेनेट नहीं है। तो सुंदरता का कोई शनि से कोई लेना देना नहीं है। तो इस वजह से शनि वाले जो लोग हैं, या शनि के प्रभाव में जो लोग होंगे, वो कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करते, वो कोई बहुत ज्यादा खर्चा करने वाले नहीं होंगे। वो कंजूस, वो फीलिंग आएगी कि कंजूस लोग हैं आपको। लेकिन उनकी बेसिक नेचर ऐसी होगी कि जिसमें कोई सुंदरता का कोई बहुत ज्यादा लिंक नहीं है, तो ना वो सुंदरता पे खर्चा करेंगे, खर्चा कर भी देंगे तो वो सुंदर दिखने वाले नहीं है। तो सैटर्न के प्रभाव में अगर किसी का 7th का स्पल सब लॉर्ड शनि है, और बाय चांस वो अपने ही कहीं राशि रुशि में बैठा होगा,
तो पति उसकी पति या उसका पत्नी, उसका रंग, उस दिन आप एक फोटो भेजी थी ना मैंने, हाँ तो उस तरह का डिफरेंस हो सकता है। नक्षत्र भी काम करेगा कि वो उसका शनि का नक्षत्र कौन है, उसकी राशि भी देखनी है, तो लेकिन वो डिफरेंस जो है वो सैटर्न के कारण ही है। उन दोनों में से किसी एक का तो होगा सैटर्न, ज्यादा चांस है लड़की का ही होगा। 7th का कस्पल सबलॉर्ड शनि हो, या उसका नक्षत्र शनि होगा, या वो शनि की राशियों में बैठा होगा। ठीक है, तो शनि जो है वो इस तरह से काम करेगा, और ये चीजें हम उससे देखेंगे। अब शनि, जब हम सारे काम हमने देखे कि ये छोटे स्तर के काम भी कर लेगा, ये अपने काम में मेहनत से लगा भी रहेगा, ये सीवरेज सिस्टम की बात भी हो गई है ना, जो जहाँ अंधेरा है, वो जंगल हो, गुफाएं हो, जो भी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गंदगी भी हो सकती है, अंधेरा भी हो सकता है, तो वहां पे जो रहने वाले जितने जानवर वगैरह होंगे जो गंदगी में रहते हैं, या जो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, या जो गुफाओं में बिलों में रहते हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? शनि के अंदर। सो रैट्स, बैट्स, हाँ स्पाइडर्स। हाँ, ठीक है, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। और जो लेदर के कपड़े हैं, चप्पलें हैं, ये सारी आइटम्स हैं जो हमने बात की, ये सब के सब इसी शनि के हिस्से में डाल देंगे हम, जितनी आइटम्स हमने डिस्कस की। तो अब शनि की राशियों पे चलते हैं। इसके अलावा शनि के बारे में कोई बात आप पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो तो बताओ। बढ़े आगे जी जी। हाँ जी। सर। तो शनि की 2 राशियां हैं, तो कौन कौन सी राशि है उसकी? मकर और कुंभ, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। तो मकर राशि की जो दिशा है, कैप्रिकॉर्न की जो दिशा है वो साउथ है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। कुंभ की जो है एक्वेरियस की, वो वेस्ट है, पश्चिम। एलिमेंट कौन सा है ये? कैप्रिकॉर्न 1 4 7 10 के अंदर आता है। राशि कौन सी हुई? 10th राशि कौन सी हुई 1 4 7 10 के हिसाब से? चर राशि, मूवेबल साइन। और एलिमेंट कौन सा है इसके पास? मकर के पास अर्थ एलिमेंट है। और एक्वेरियस 11th साइन जो है उसके पास क्या होगा? उसका एलिमेंट कौन सा है? फिक्स्ड। 2 5 8 11 फिक्स्ड है ना, तो एक्वेरियस राशि इज फॉल्स अंडर फिक्स्ड कैटेगरी। तो शनि का स्वभाव कैसा होगा? एक राशि उसकी चर है, एक राशि उसकी स्थिर है। जहाँ पे बदबूदार एयर होती है। अड़ियल। अगर स्वभाव की बात करोगे तो अड़ नहीं जाएगा शनि वाला। अब चर राशि है तो किसी चीज में मान भी जाएगा, और स्थिर राशि है तो किसी चीज में अड़ा भी रहेगा। तो दोनों राशियों का प्रभाव शनि में देखने को मिल जाएगा। एलिमेंट एक्वेरियस का कौन सा है? एयर एलिमेंट, वायु तत्व। ये है पृथ्वी तत्व। ठीक है जी। तो अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि नेचुरली किस हाउस में पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में? 10th हाउस में। 10th हाउस में। तो इसका लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न। अभी अगर ये मकर राशि यहाँ पे 7th हाउस में लिखी है तो हम क्या बोलेंगे? 7th हाउस का मालिक कौन है? सैटर्न। हु इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस? सैटर्न। तो इसकी दूसरी राशि यहाँ पड़ी है, तो 8वें भाव का जो स्वामी है या मालिक है वो शनि है। ठीक है। तो
तो ये कहीं भी हो, और नेचुरली इसके पास मकर राशि के पास कौन से हाउस की सिग्निफिकेशन है? 10th की। ठीक है, तो एक कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। तो मकर राशि उस चीज की बात करती है। फल कहां से मिलेगा? 11th। गेन्स हमें एक्वेरियस से होने हैं। 10th क्या बोलता है? लगा रहे भाई। ये लगे रहने की, लगन से अपने काम में लगे रहने की बात ये साइन करता है। तो अब जब जिसको फल की चिंता नहीं है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो अपने काम करता जाएगा। काम करता जाएगा। तो अब उस काम में उसको पर्सनल तौर पे शायद उसका कोई लॉस भी हो सकता है। तो पर्सनल लेवल पे कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करके लोगों के काम करने या काम में चले जाना या साथ में लगना, ये इस राशि के साथ एसोसिएट वो चीज की जा सकती है। तो मकर राशि की जो विशेषता है वो क्या है कि वो दूसरे के लिए अपना कुछ सेक्रीफाइस भी कर सकता है। और जब डिले का कारक है, तो जब चीजें डिले होती हैं तो हमें कौन सी नेचर में अपने क्या लाना पड़ता है जिससे कि हम चलते रह सके? पेशेंस। तो पेशेंस की बात भी ये राशि करती है। पेशेंस जो है वो इस राशि से देखी जाती है, क्योंकि शनि विलंब का कारक है। तो जो राशि, जो प्लेनेट विलंब का कारक है, वो अगर पेशेंस नहीं देगा तो फिर बंदे एंजाइटी हो जाएगी, बंदे को डिप्रेशन हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस राशि के अंदर पेशेंस बहुत है, तो पेशेंस ये देता है। अब 10th हाउस से अगर हम कोई अथॉरिटी देखते हैं, तो जो अथॉरिटी वाले लोग हैं वो क्या किसी की बात बहुत ज्यादा मानते हैं? नो, अपनी करते हैं। अपनी समझ से काम करेंगे। तो ये सुन Right. सबकी लेंगे, करेंगे मन के, करेंगे अपने हिसाब से जो इनको ठीक लगेगा। तो कैप्रिकॉर्न मकर वाला जो व्यक्ति है वो अपने धुन से, अपनी समझ से अपना काम करेगा। आप उसको समझा दिया, उसने सुन लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक कहावत है पंजाब में, पंचा दा क्या सिर मथे, परनाला उथे दा उथे। है ना, कि 10 लोगों ने बोल दिया कि ये चीज यहां से वहां कर दो, मैंने उनको बोल दिया हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे को अगर वो ठीक नहीं लग रही तो मैं नहीं करूंगा, उनको हाँ हाँ बोलता जाऊंगा। है ना, वो इस तरह की कुछ नेचर जो है वो हम शनि की इस राशि के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये अब जो इस हाउस से देखे जाने वाली अथॉरिटी के हिसाब से या लोगों के हिसाब से आप देखो कि इस राशि की नेचर में और क्या हो सकता है। अगर इसको पुलिस वाले के साथ एसोसिएट करें, अगर इसको जज के साथ एसोसिएट करें, तो क्या वो किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं? क्या ट्रस्ट करते हैं वो किसी के ऊपर? पुलिस वाले? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। जज करते हैं क्या किसी के ऊपर ट्रस्ट? नहीं, तो ये राशि भी नहीं करेगी। ओके। तो ये राशि भी बहुत ज्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी। और क्या चीजें हम इस राशि के साथ एसोसिएट करेंगे? जो शनि में हमने डिस्कस की हैं उनको हम 10th के साथ, 10वीं राशि के साथ एसोसिएट करो। अब हम जब बात करते हैं कि सैटर्न धीमी गति का प्लेनेट है, स्लो प्लेनेट है, तो इस राशि में उसकी स्लोनेस आएगी।
अब कर्म की ये बात कर रहा है तो अपने काम पे धीरे धीरे लगा रहेगा, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो इस राशि में फिट होगा। तो स्लो काम करने वाले, अपने काम पे लगे रहने वाले, लेकिन दिखने में ऐसा लगना कि ये काम करता नहीं है या आलसी बंदा है, तो जो लेजीनेस है वो इस राशि के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। जो हमें लेजी लग रहे हैं लोग, वो हमें इस राशि में वो टैग हो जाएंगे। तो मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न में स्लोनेस को हम टैग कर देंगे। और क्या खूबियां होती हैं जो जिन अथॉरिटीज को अगर हम इससे देखें, और उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। पुलिस वाले या जज जो हैं, जिनको हम अथॉरिटी से देखते हैं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अपनी जो पुलिस वाले हैं वो बातें कैसी करते हैं, वो सीधी सीधी बात करते हैं कि घुमा फिरा के करते हैं? स्ट्रेट Straight. स्ट्रेट करते हैं। जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो स्ट्रेट करते हैं कि घुमा फिरा के बात पूछते हैं? घुमा फिरा के। अच्छा, नहीं, हाँ, वो स्ट्रेट इंटरोगेशन टाइप्स। वो स्ट्रेट सिर्फ पैसे की बात करते हैं, बाकी सब चीज घुमा के ही करते हैं वो, है ना। वो भी आजकल स्मार्ट हो गए हैं। अब वो पैसे की बात भी सीधी सीधी नहीं करते, Under the table. घुमा के ही बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें। अब इस राशि के हिस्से में क्या क्या चीजें डालेंगे, जो हमारी टेंथ की सिग्निफिकेशन से हमने चीजें उठाई थी। तो शनि में जो हमने हड्डियों की बात की, जो हमने नीज की बात की, घुटनों की बात की, हमने ड्राई स्किन की बात की, तो ये सब 10th साइन के साथ, मकर के साथ हम एसोसिएट कर देंगे। तो उससे जुड़ी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, अब स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। बोन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, ठीक, वो सब हम इसके साथ एसोसिएट कर देंगे। तो कैंसर वगैरह, जो लंबा समय चलने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, और लंबे टाइम तक चलने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम 10th साइन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अगर आपका 6th कस्पल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड इस राशि में आ जाए, या इस हाउस में आ जाए, या इससे कोई संबंध बना ले, तो इसका मतलब है कि जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है इस प्लेनेट की, वो लंबे समय तक चलने वाली है प्रॉब्लम। तो अगर कोई प्लेनेट इसमें आ जाएगा तो वो कैसी प्रॉब्लम्स देगा, लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम्स दे सकता है, क्योंकि शनि की नेचुरल सिग्निफिकेशन इस राशि के पास है। हड्डियों की प्रॉब्लम दे सकता है, जोड़ों की प्रॉब्लम दे सकता है, सर्दी वगैरह की प्रॉब्लम दे सकता है, चेस्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम इसके साथ एसोसिएट करेंगे। और क्या चीजें हम जोड़ेंगे इसके साथ? जब हमने ठंडक की बात की, तो जितने कारोबार हमने बात की थी सैटर्न के अंदर, लेदर के, शूज के, पर्स के, एयर कंडीशनर के, आयरन के, ये सारे के सारे कारोबार हम इस राशि के साथ एसोसिएट कर देंगे। तो सैटर्न के साथ एसोसिएट हो जाएगा। बोन्स के साथ जुड़े हुए कारोबार, ओल्ड चीजों को के साथ जुड़े हुए कारोबार। अब कुछ लोग पुरानी चीजों को रिपेयर करने का काम भी करते हैं, रीस्टोर करने का काम भी करते हैं। एक किसी चैनल के ऊपर पॉन शॉप करके एक भी आती थी, कोई प्रोग्राम आता था पॉन शॉप करके, अगर किसी ने देखा हो। हिस्ट्री चैनल में PAWN पॉन शॉप। हम्म उस पॉन शॉप का जो कारोबार है वो आप एसोसिएट करेंगे इस साइन के साथ, कि पुरानी चीजों को रीस्टोर करके दोबारा से बेचना, उनको ठीक करना। और जो ऑर्गन्स बनते हैं, जो
टांगे बनती हैं नकली, जो भी अपाहिजों के यूज होने वाली आइटम्स हैं वो इसमें देखेंगे। और एक चीज मैंने और देखी है जो पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, जब सैटर्न और जुपिटर ये दोनों अगर टेंथ कस्पल सबलॉर्ड के साथ लिंक बना लें, सैटर्न और जुपिटर, तो सैटर्न के पास टांगे हैं, जुपिटर के पास पैर हैं। सैटर्न के पास नीज और लेग्स है ना, जुपिटर के पास क्या है? थाइज और पैर। तो अगर मैं अपने ऑफिस में चेयर पे बैठा हूं, अगर मैं अपने ऑफिस में चेयर पे बैठा हूं, वो चेयर जुपिटर और सैटर्न को रिप्लेस करती है कि नहीं करती है?